कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो शोर है, जो बेचैनी है, जो अंदर का डर है, वो सच में तुम्हारा है भी या नहीं? रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तब एक अजीब सा सवाल मन में उठता है, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूं या बस लोगों की बातों में उलझा हुआ हूं? एक समय की बात है जब एक युवक जिसका नाम आरव था अपने जीवन से बेहद परेशान था। बाहर से सब कुछ ठीक था, परिवार, दोस्त, समाज में इज्जत, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। हर दिन वो लोगों की बातों से टूटता जा रहा था। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज कर रहे हैं। ये तीन बातें उसकी जिंदगी पर राज कर रही थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहा बल्कि दूसरों की सोच का कैदी बन चुका है। एक दिन थक हार कर वो सब कुछ छोड़कर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। शहर के शोर से दूर एक घने जंगल के पास, जहां सिर्फ हवा की आवाज थी और पक्षियों की चहचहाहट। वहां उसे एक वृद्ध भिक्षु मिला जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसे दुनिया का हर सच पता हो लेकिन फिर भी वो पूरी तरह मौन हो। आरव ने पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा मन बहुत परेशान है। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, परेशानी बाहर नहीं होती, वो हमेशा भीतर होती है। यह सुनकर आरव चौंक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की सबसे गहरी बात पकड़ ली हो। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि तुम परेशान हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी परेशानी की वजह गलत जगह ढूंढ रहे हो। आरव ने पूछा, तो वजह क्या है? भिक्षु ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुम लोगों पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर नहीं। ये शब्द साधारण थे लेकिन उनमें एक गहरा रहस्य छुपा था। आरव को समझ नहीं आया, लेकिन लोग तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, मैं उन्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? भिक्षु ने पास रखे पानी के कटोरे को उठाया और उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। पानी में लहरें उठने लगी। ये देख रहे हो? भिक्षु ने पूछा। हां, आरव बोला। जब भी कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है वो इस पत्थर की तरह है, लेकिन लहरें क्यों उठती हैं? आरव ने कहा, क्योंकि पत्थर गिरा है। भिक्षु मुस्कुराया, नहीं, लहरें इसलिए उठती हैं क्योंकि तुमने उस पत्थर को अपने अंदर गिरने दिया। यह सुनकर आरव के अंदर कुछ टूटने लगा या शायद कुछ नया बनने लगा। वो सोचने लगा कि क्या सच में मैं ही अपनी परेशानी की वजह हूं? भिक्षु ने आगे कहा, गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों पर ध्यान देना आसान है लेकिन खुद को समझना सबसे कठिन है। तुम पूरी जिंदगी लोगों को समझने में लगा देते हो लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। अब आरव पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु ने एक और सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं? आरव बोला, बहुत ज्यादा। भिक्षु हल्का सा हंसा। सच्चाई यह है कि लोग अपने बारे में ही इतना सोचते हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। यह बात सुनकर आरव के मन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। इतने सालों से वो एक झूठ में जी रहा था। उसे लगता था कि दुनिया उसे जज कर रही है, जबकि सच्चाई ये थी कि हर कोई अपने ही डर और समस्याओं में उलझा हुआ है। भिक्षु ने धीरे से कहा, तुम्हारा मन एक दर्पण है। अगर तुम उसे दूसरों की धूल से भर दोगे तो उसमें खुद को कभी साफ नहीं देख पाओगे। अब आरव की आंखों में हल्की नमी थी लेकिन साथ ही एक नई समझ भी। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने जवाब दिया, खुद पर ध्यान दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक आरव वहीं रहा। उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि उसका मन हर समय किसी ना किसी के बारे में सोचता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने मुझे ऐसे क्यों देखा? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? हर विचार किसी और के इर्द गिर्द घूम रहा था। और तभी उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चोर कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का मन है। एक रात जब वो अकेला बैठा था, अचानक उसके मन में एक डर आया। अगर मैंने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया तो क्या मैं अकेला नहीं हो जाऊंगा? यह सवाल डरावना था, लेकिन उसी समय भिक्षु की आवाज उसके मन में गूंजी, जो खुद के साथ खुश नहीं रह सकता वो कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। आरव ने आंखें बंद की और पहली बार उसने खुद को महसूस करने की कोशिश की। शुरुआत में सब कुछ अजीब था। मन भाग रहा था, बेचैन था, डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक धुंध साफ होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो जितना बाहर भाग रहा था उतना ही अंदर से खाली हो रहा था। और अब पहली बार वो खुद की ओर लौट रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि असली बदलाव हमेशा एक कीमत मांगता है और आरव को भी बहुत जल्द ये कीमत चुकानी थी। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो शोर है, अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, लेकिन आरव के अंदर अब भी अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने रात भर सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब आंखें बंद होती पुराने चेहरे सामने आ जाते। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, कुछ उसे नजरअंदाज कर रहे थे। और तभी उसे एक बात समझ आई। भले ही वो जंगल में आ गया था, लेकिन वो जिन लोगों से भाग रहा था वो अब भी उसके अंदर मौजूद थे। वो घबरा कर उठ बैठा। अगर लोग मेरे बाहर नहीं हैं, तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? उसी समय पीछे से भिक्षु की आवाज आई। ये आवाजें बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने मन से आ रही हैं। आरव ने पलटकर देखा। भिक्षु वहीं खड़े थे, शांत, स्थिर, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। आरव ने बेचैनी में कहा, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा? भिक्षु धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, क्योंकि तुमने लोगों को बाहर से छोड़ा है, अंदर से नहीं। ये शब्द जैसे सीधे आरव के दिल पर लगे। भिक्षु ने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, मान लो ये तुम्हारा मन है, और इस लकीर के इस पार वो सारी बातें हैं जो लोगों ने तुम्हें कही हैं। फिर उन्होंने अपनी उंगली से उस लकीर को मिटा दिया। अब बताओ, ये बातें कहां गईं? आरव ने कहा, मिट गईं। भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं, ये कहीं नहीं गईं, ये सिर्फ तुम्हारी पकड़ से छूटी हैं। आरव चौंक गया। मतलब? भिक्षु ने कहा, जो चीज तुम्हें परेशान करती है वो चीज नहीं, बल्कि उससे तुम्हारी पकड़ होती है। यह सुनकर आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके दिमाग में जैसे एक एक करके सारे पुराने पल घूमने लगे। वो दिन जब किसी ने उसे कमजोर कहा था, वो पल जब किसी ने उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया था, वो वक्त जब वो खुद को दूसरों से कम समझने लगा था। उसे एहसास हुआ कि हर बार उसने उन बातों को जाने नहीं दिया, बल्कि उन्हें पकड़कर अपने अंदर जमा करता गया, और अब वही बातें उसके अंदर जहर बन चुकी थीं। आरव ने धीरे से पूछा, तो मैं इस पकड़ को कैसे छोड़ूं? भिक्षु ने जवाब दिया, पहले यह समझो कि तुम पकड़ क्यों रहे हो। क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, आरव ने कहा। भिक्षु मुस्कुराए। फर्क पड़ना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज को अपने अंदर जगह देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने पास पड़ी सूखी पत्तियों को उठाया और हवा में उछाल दिया। पत्तियां उड़ती हुई दूर चली गईं। अगर हवा हर पत्ते को पकड़ने लगे तो क्या वो चल पाएगी? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम हर बात को पकड़ोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात सुनकर आरव के अंदर कुछ हल्का सा महसूस हुआ, लेकिन तभी एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। अगर मैं लोगों की बातों को छोड़ दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही हूं या गलत? यह सवाल गहरा था और कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में छुपा होता है। भिक्षु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम सही हो या गलत ये जानने के लिए तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी जागरूकता की जरूरत है। आरव ने पहली बार ये शब्द ध्यान से सुना, जागरूकता। भिक्षु ने कहा, जब तुम खुद को बिना किसी डर के, बिना किसी झूठ के पूरी ईमानदारी से देखोगे, तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। लेकिन अगर तुम खुद को देखने की बजाय हमेशा दूसरों की नजर से खुद को देखोगे तो तुम कभी खुद को समझ ही नहीं पाओगे। ये सुनकर आरव के अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी, जैसे कोई गहरी गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर के समय जब आरव अकेला बैठा था, अचानक कुछ लोग जंगल के उस रास्ते से गुजरते हुए दिखे। वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, देखो, ये वही है ना जो शहर से भाग आया था। दूसरे ने कहा, हाँ, लगता है जिंदगी से हार गया। तीसरे ने ताना मारा, कुछ लोग कभी कुछ नहीं कर पाते, बस भाग जाते हैं। ये शब्द सुनते ही आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसका मन वापस उसी पुराने अंधेरे में गिरने लगा। क्या सच में मैं भाग आया हूं? क्या मैं कमजोर हूं? क्या लोग सही कह रहे हैं? कुछ ही सेकंड में उसकी सारी शांति टूटने लगी, और तभी उसे एहसास हुआ, असली परीक्षा अब शुरू हुई है। ये जंगल, ये शांति, ये भिक्षु, ये सब आसान था,
लेकिन असली चुनौती थी जब दुनिया फिर से तुम्हारे सामने खड़ी हो और तुम अपने अंदर स्थिर रह सको। आरव के अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, देखा, लोग अब भी तुम्हें जज कर रहे हैं। दूसरी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी, तुम्हें खुद पर ध्यान देना है। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां भिंज गईं, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने भागने की बजाय रुकने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसने उन लोगों की बातों को बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ सुना। न गुस्सा, न दुख, न जवाब, बस एक शांत साक्षी बनकर। और तभी कुछ चौंकाने वाला हुआ। कुछ ही सेकंड में वो लोग खुद ही आगे बढ़ गए, हंसते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव वहीं खड़ा था, लेकिन उसके अंदर जैसे एक तूफान थम गया था। उसे समझ आया, ये लोग कभी रुके ही नहीं थे, मैं ही उनके शब्दों को पकड़कर रुक गया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई ताकत थी। शाम को जब वो फिर भिक्षु के पास गया तो भिक्षु ने उसे देखते ही कहा, आज तुमने पहली जीत हासिल की है। आरव ने पूछा, कैसे? भिक्षु ने कहा, आज तुमने दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को संभाला, और यही असली शक्ति है। आरव अब समझने लगा था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि मन की सबसे गहरी परतें अभी भी छुपी हुई थीं, और बहुत जल्द वो एक ऐसे सच से टकराने वाला था जो उसकी पूरी पहचान को हिला देगा। एक ऐसा सच जिससे बचना नामुमकिन होगा, और उस पल उसे फैसला करना होगा, क्या वो फिर से लोगों की आवाजों में खो जाएगा या सच में खुद को पा लेगा। कहानी अब और गहरी होने वाली है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, लेकिन आरव के अंदर अब भी अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने रात भर सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब आंखें बंद होती, पुराने चेहरे सामने आ जाते। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, कुछ उसे नजरअंदाज कर रहे थे। और तभी उसे एक बात समझ आई, भले ही वो जंगल में आ गया था, लेकिन वो जिन लोगों से भाग रहा था वो अब भी उसके अंदर मौजूद थे। वो घबरा कर उठ बैठा, अगर लोग मेरे बाहर नहीं हैं तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? उसी समय पीछे से भिक्षु की आवाज आई, ये आवाजें बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने मन से आ रही हैं। आरव ने पलटकर देखा, भिक्षु वहीं खड़े थे, शांत, स्थिर, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। आरव ने बेचैनी में कहा, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा? भिक्षु धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, क्योंकि तुमने लोगों को बाहर से छोड़ा है, अंदर से नहीं। ये शब्द जैसे सीधे आरव के दिल पर लगे। भिक्षु ने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, मान लो ये तुम्हारा मन है, और इस लकीर के इस पार वो सारी बातें हैं जो लोगों ने तुम्हें कही हैं। फिर उन्होंने अपनी उंगली से उस लकीर को मिटा दिया। अब बताओ, ये बातें कहां गईं? आरव ने कहा, मिट गईं। भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं, ये कहीं नहीं गईं, ये सिर्फ तुम्हारी पकड़ से छूटी हैं। आरव चौंक गया, मतलब? भिक्षु ने कहा, जो चीज तुम्हें परेशान करती है वो चीज नहीं, बल्कि उससे तुम्हारी पकड़ होती है। यह सुनकर आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके दिमाग में जैसे एक एक करके सारे पुराने पल घूमने लगे। वो दिन जब किसी ने उसे कमजोर कहा था, वो पल जब किसी ने उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया था, वो वक्त जब वो खुद को दूसरों से कम समझने लगा था। उसे एहसास हुआ कि हर बार उसने उन बातों को जाने नहीं दिया, बल्कि उन्हें पकड़कर